कितनी अच्छी हुई ना। हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। जनपद फतेहपुर तहसील खागा के अंतर्गत आने वाला ग्राम रारी वहां के किसान अब भूखे मरने के कगार पर। जंगली गायों ने पूरे फसल को चट कर लिया। रारी ग्राम के किसान भूखे मरने के कगार पर। सैकड़ों की संख्या में है ये जंगली गाय। जिस खेत में भी सैकड़ों की संख्या में ये जंगली गाय घुसती हैं, उस खेत का कर देती हैं चरकर पूरा सफाया। इसको सरकार तुरंत व्यवस्था करे तो हम लोग चैन से सोच सके, चैन से खा सके, चैन से पैदावार कर सके। का तो 4-4 अंगूर, एक बीता के 18, कुछ नहीं आता है बाबा। सब चार का गाय सब चल लेना मनसावा न लड़का माँ के हेल मड़ाई कहाँ रात के बिहेरिया हो के 12 बजे 1 बजे 3 बजे कहाँ बैठ रही जाके। लोग जो है इतना ज़्यादा परेशान है कि ये इतनी भीड़ जो देख रहे हैं आप जो है खाली गायियाँ मतलब खेदने के लिए खड़े हैं। 3-3, 4-4, 5-5 बीघे जो है नुकसान हो गया है। सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि इनको जो है कम से कम पकड़वा ले, हम लोगों की इनकी व्यवस्था करें तो कम से कम हम लोग सुख से भोजन तो करें।
पूरा 1 बीघा खेत पूरा जड़ से बिल्कुल साफ कर दिया है। खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का पर्सनल 4 बीघे धान अभी 2 दिन पहले चढ़ दिए, पूरा नुकसान कर दिए 4-5 बीघे धान। जी जी, हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हमारा एक एक दाना ये खा लेती हैं। रात रात नदी नाले में हम लोग गिर गिर पड़ते हैं, टार्चे लेके, लाठी डंडा लेकर के। हम लोग इतना परेशान हैं कि हम क्या करें, या तो हमको मार दे सरकार। और या तो इनकी व्यवस्था करें, नहीं हम लोग तो मर जाएंगे। अब मरे बैठे हुए हैं। 3 बीघा हमारा भी धान खा गई गाय। एक दिन में गाय 10-10 बीघे धान का नुकसान कर रही है। फतेहपुर जनपद के तहसील खाका अंतर्गत ग्राम पंचायत रारी में आज किसान अन्ना जानवरों के खिलाफ लामबंद हुए। किसानों ने बताया कि अन्ना जानवरों से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हम दिन भर खेतों में काम करते हैं और रात भर इन जानवरों को हाँकते हैं, फिर भी ये जानवर खेत की फसल चौपट कर रहे। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने गौवंशों के लिए गौशालाएं बनवाई, उनमें चारा दाना की व्यवस्था व रखरखाव के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे, फिर भी क्षेत्र में अन्ना जानवरों से लोग परेशान हैं। आइए सुने क्या कहा ग्रामीणों ने। पूरा 1 बीघा खेत पूरा जड़ से बिल्कुल साफ कर दिया है। खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल मात्र 1 बीघा धान में लगाया था। ये कब की बात है? ये हो गए 5-6 दिन की हो गई बात। ये निजी गाय है कि साधुओं की गाय है? कितनी गाय होंगी? करीब 100-150 गाय है। क्या नाम है आपका? भोला दीक्षित। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अन्नू सिंह। कहाँ रहते हैं? रारी। ये जो किस लिए ये भीड़ लगाए हैं आप लोग? भीड़ क्या सर, हमारा सब धान है, ये अन्ना मवेशी सब मतलब चर के काफी नुकसान पहुंचा दिए हैं। जी जी। हमारा खुद का पर्सनल 4 बीघे धान अभी 2 दिन पहले चढ़ दिए, पूरा नुकसान कर दिए 4-5 बीघे धान। इसलिए हम लोग बहुत मतलब दिक्कत उठा रहे हैं, इसलिए इतनी भीड़ मतलब इकट्ठा किए हैं कि इसका कुछ समाधान हो। जी, आपका क्या नाम है दादा? अतुल सिंह। अतुल सिंह जी। ये देख रहे हैं बहुत ढेर सारी गायें हैं, ये किनकी गाय हैं? ये सर ऐसा है कि ये साधुओं की गाय हैं। ये 20 साल पुरानी गायें हैं, ये सब बढ़ गई। जी। जब जैसे बियाती जाती हैं ये बढ़ती जाती हैं। जी। और ये किसी की छोड़ी हुई गाय नहीं है। जी जी। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हमारा एक एक दाना ये खा लेती हैं। रात रात नदी नाले में हम लोग गिर गिर पड़ते हैं, टार्चे लेके, लाठी डंडा लेकर के। हम लोग इतना परेशान हैं कि हम क्या करें, या तो हमको मार दे सरकार और या तो इनकी व्यवस्था करें, नहीं हम लोग तो मर जाएंगे। अब मरे बैठे हुए हैं। 3 बीघा हमारा भी धान खा गई गाय। एक दिन में गाय 10-10 बीघे धान का नुकसान कर रही है। ये लगभग कितनी गाय होंगी? ये गाय कम से कम है 130-135 गाय है। सही। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इन्होंने? जी, हम लोग सर बहुत परेशान हैं। ये छुट्टा जानवर से लगभग 130 गाय हमारे गांव में सर है। जी। और हम लोग सर रात भर इन गायों को छेंकते हैं, रात भर गाय के पीछे दौड़ते हैं, इसके बाद भी हम लोगों को खेत चढ़ जाता सर। जी। और ये सर हमारे गांव में 10 साल से इस गाय का आतंक है। जी। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में सर 4 गांव और जुड़े हैं, मठेटा, मलूकबाड़ी, कचरा, सरौली, गंज और रारी। ये 4 गांवों में गाय जाती है। जी। और 4 गांव के आदमी इकट्ठा होकर गाय को हाँकते हैं। जी। और आपस में हम से बहस भी होती है। जी। इसी दिन यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो इसमें झगड़ा सर हो जाएगा, बलवा हो जाएगा सर। जी जी। तो इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। ये गायों को सरकार लेकर के अपने सुपुर्द करे आगे। हम लोग न बचा पाते हैं एक दाना, और यहाँ तक कि बच्चों की फीस नहीं दे पाते हम लोग।
ये गाय का आतंक, भोजन का ठिकाना सर नहीं हम लोगों के पास है। तो सरकार इसको चेते, हम लोग भूखों के गार पे बैठे हुए हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ये किसानों की निजी गाय हैं, क्या ऐसा कुछ है? ये किसानों की निजी गाय नहीं है जी। एक भी प्राइवेट गाय नहीं, एक प्राइवेट गाय जो अलग गाय है। 50 जो गाय है वो प्राइवेट गाय अलग गाय है। ये गांव छट कर गाय है, ये एक साधुओं की गाय, छोनी हुई गाय है। इसको गाय को पकड़ने में बड़ी दिक्कत जाएगी, सबके बस का है भी नहीं ये कार्य। इसमें पूरा सहयोग चाहिए प्रशासन का आगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी धान की फसल भी हम लोग नहीं बचा पाए, कल का गेहूं की फसल करना है, उसमें भी दिक्कत होगी। रात भर हम लोग बैठते, कोई जानवर मिल जाए, कोई किरवा सांप काट खाए, क्या करेगा, कौन जवाब देगा इसका आगे जी। और मैं तो चाहूंगा कि सर ये 4-5 गांव का मैटर है, ऐसा नहीं होता तो किसी दिन बहुत बड़ा झगड़ा बलवा हो जाएगा। इसकी अग्रिम व्यवस्था सरकार तुरंत करे आगे। क्या यहाँ क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है? गौशाला गढ़ा क्षेत्र में है जी। और मैं 2 महीने पहले माननीय BDO साहब से भी बात किया, अपनी समस्या बताया कि न मेरे सर गांव में कोई गौशाला है। तो उन्होंने कहा ठीक, हम कोई व्यवस्था करवाते हैं, हम गढ़ा भेज देंगे। इसके बाद फिर उन्होंने फिर उसकी बात काट दिया। आज तक कोई भी जानवर गढ़ा नहीं भिजवाया गया, न कोई गौशाला गया है। हम लोग पूरा जानवर गांव में इकट्ठा, रारी गांव में। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको, इस जो गाय है इसको सरकार तुरंत व्यवस्था करे, तो हम लोग चैन से सो सके, चैन से खा सके, चैन से पैदावार कर सके। ये हम लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना दावा करे कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और देखा जाए अगर तो जितना सरकार द्वारा अन्ना जानवरों के लिए वकर और सुख सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन खागा तहसील के विजयपुर ब्लॉक रारी गांव के अन्ना जानवरों को देखकर तो सब हवा हवाई नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के रारी गांव के अन्नदाता किसान जो दुनिया के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, वो आज अन्ना जानवरों की वजह से अपने बच्चों का पेट भरने और शिक्षा दिलाने में लाचार हो रहे हैं। रात भर खेतों की रखवाली करना पड़ता है और जरा सा चूक होने पर लगभग 150 गायों का झुंड आता है और पूरी फसल चर जाते हैं। फन मार रहा है किसान, तगादा ऊपर से आ रहा है, मानो KCC का, बताओ कैसे पीस मका है, कनेक्शन का ऊपर से बिल आ रहा है। क्या करे किसान, ये फांसी लगा ले कि कहाँ जाए कि काम करे। तो ये बताइए, ऐसे तो कई किसान होंगे? ऐसे कई किसान है साहब। हाँ, सबको दिखा दे, आप देख लीजिए, कम से कम मान लिया 20 किसान ऐसे। आपके पास इसके अलावा और खेत और खेता मान लिया साहेब, वहू में लाग है, वहू चारे है, यही तना नहीं है, मान लिया कुछ कम चारे हैं, लेकिन ये तो मान लिया ये कोई में बाली। ये किसी निजी, किसी व्यक्ति विशेष की गाय है कि ये सब अन्ना की गाय है? अच्छा, सदवन की है, लापरवाही की, अब क्या कहा जाए। और आए का तो 4-4 अंगूर, एक बीता के 18, कुछ नहीं है साहेब। सब चरगा गाय सब चल लेना, मनसावा न लड़का माँ के हेल मड़ाई, कहाँ रात के बिहेरिया हो के 12 बजे 1 बजे 3 बजे कहाँ बैठ रही जाके ही। अकेला औरत, बूढ़ा आदमी कहाँ जाई। केवल इतने ही खेत तक है? हाँ भैया, मैं लगे हुआ चाहे जैसे चाहे जाऊँ, जा से पूछ ले, चाहे जो से पूछ ले। मकान है आपके? हाँ, मकान कच्चा बना, चलो देखिए अड़ुआ लागी, देखिए चलो टीन ऊन चाहे हैं। हम लोग जो है इतना ज़्यादा परेशान है कि ये इतनी भीड़ जो देख रहे हैं आप, जो है खाली गायियाँ मतलब खेदने के लिए खड़े हैं। 3-3, 4-4, 5-5 बीघे जो है नुकसान हो गया है। खाली रात भर टार्च लेकर के, लाठी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में घूमते रहते हैं। क्या इधर जो है आपके क्षेत्र में, ये रारी क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है क्या? एक भी गौशाला हमारे क्षेत्र में नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रधान की व्यवस्था है, ना सरकार की व्यवस्था है। आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? अब सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि इनको जो है कम से कम पकड़वा ले, हम लोगों की इनकी व्यवस्था करें, तो कम से कम हम लोग सुख से भोजन तो करें।
राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।